चेकमेट। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू चेकमेट। तो सबसे पहले आपको ये अपनी जो किंग के आगे वाला जो पॉन है उस पर चलना है। फिर उसके बाद वो बंदा भी आपके जैसा कुछ सेम चलेगा, ठीक है। आपको इसको करेगा, फिर आपने इसको अपने पॉन को डिफेंड करना है। फिर उस बंदे ने मतलब कुछ तो किया होगा, मतलब कोई ब्लंडर वगैरह क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने अपने ना क्वीन बाहर निकाल देनी है इसको पॉइंट करते हुए, राइट। ये जो हमारे पास ये घोड़ा है इसको पॉइंट करते हुए, फिर देन उसकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी चले, हमारे को क्या करना है, हमारे को इसको लेकर जाके यहाँ पे ले आना है, ठीक है। हम जब इसको यहाँ पे लेकर आएंगे तो फिर क्या होगा हमारे साथ, हमने इसको इधर लेकर आए, हमने क्या किया, हमने इसको ना चेकमेट थ्रेट दिया कि अगर हमारी ये जो क्वीन है ना, सी इफ़ यू आर गोइंग टू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, ये वाली जो हमारी क्वीन है, राइट, अगर ये इधर जाएगी, ठीक है, और ये इधर को प्रोटेक्ट करेगा, अगर ये जो हाथी अगर कहीं पे भी मूव करेगा तो हमारी क्वीन इधर को जाएगी, एंड देन हम इधर अपनी क्वीन सॉरी हाँ हमारी क्वीन ऊपर को जाएगी और यहाँ पे इसको चेकमेट कर देंगे। हमारी क्वीन इसको नहीं मार सकती क्योंकि हमने इसको यहाँ पे इस वाले बॉक्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, राइट। तो हमारे पास भी सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट मूव मतलब उसका जो मूव होगा वो चलेगा, हमें अपना हाथी उती करना है और चेस्लिंग कर लेनी है, ठीक है। सब कुछ निकाल के उसने भी चेस्लिंग की, हमने सब कुछ किया। फिर देखो अब हमने क्या किया, इसको देखो, ये जो हमारा वो है ना थोड़ा सा अजीब सा रिव्यू वाला, अब हमने क्या किया, हमने इसको हाथी को ना यहाँ पे रख दिया। अब हम सोच रहे हैं कि अगर हम ना रानी को इधर लेके जाएंगे और यहाँ से सीधा ले जाएंगे, चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, किंग हमारे को नहीं मार पाएगा और ना ही इधर उधर घूम पाएगा। पर एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैंने रानी को इधर ले गई और मैं इधर ले गई, मतलब सपोज़ ये जो हमारे पास ये वाला जो हाथी है ये हमारे को मार देगा और हमारी क्वीन ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगी। तो हमारे को सबसे पहले मेन मोटिव क्या होगा कि हम सबसे पहले इस हाथी को मारते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने अपना एक हाथी दाव पे लगाया, ठीक है। सबसे पहले मैं अपनी क्वीन को आगे कर दी ताकि मैं जल्दी से कर दूँ यहाँ पे चेकमेट। फिर उसके बाद मैंने अपनी ये जो है ना हाथी को मैं इधर ले गई, ठीक है। अब देखो वो चाहे तो अपने इस पॉइंट से मेरे हाथी को काट सकता पर लेकिन उसने नहीं किया, ठीक है। फिर भी उसने क्या किया, नेक्स्ट मूव उसने ना ये चल लिया, अपना क्वीन चल लिया, उसने ब्लंडर कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर वो यहाँ पे चलेगा ना तो फिर अपने आप ही कटेगा और यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे चलेगा तो नहीं कटेगा, फिर भी कुछ हमारा कोई लॉस होने वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब इसने ब्लंडर किया ना तो हमने जाके इसको मार दिया, ठीक है। हमने जाके इसको जाके मार दिया, ठीक है। ये हमारा ग्रेट मूव हो गया, हमने उनके अपने इसको डिफेंड करते इसको मार दिया। फिर इसके बिशप ने क्या किया, हमारे को यहाँ पे मारा, ठीक है। फिर जब अब हमारे को पता चल गया कि हमारे को अगर हम अपनी क्वीन को यहाँ पे लेके जाएंगे तो ना ही हमारे को मारने वाला वो और ना ही जो राजा अपने आप को बचा पाएगा। तो हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट मूव में ये इसने अपने यहाँ पे रिकैप्चर कर दिया और फिर उसके बाद हमने इसको वहाँ पे जाके मार दिया, मतलब चेकमेट कर दिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब अगर ये इसको मारेगा तो मतलब ये चेक कर, तो फिर इसको मार नहीं सकता बिशप, ठीक है। एंड देन ना ही राजा यहाँ पे मूव कर सकते, ना ही राजा यहाँ पे मूव कर सकते, और ना ही हमारे क्वीन को कोई मार सकता है। और क्योंकि अगर क्वीन को मारना भी चाहेगा तो फिर क्योंकि डिफेंड हो रहा है, क्योंकि ये जो हमारा घोड़ा है वो डिफेंड कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दैट्स हाउ वी डू चेकमेट, मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी दूसरे के मूव्स के हिसाब से। अब उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया, अगर उसने अपनी क्वीन उठा के यहाँ पे नहीं लेकर आया होता ना, ये वाली अपनी क्वीन उठा के नहीं लेकर आया होता और मेरे इसको मार देता, तो मतलब वो शायद से कुछ और मैं कोई और स्ट्रेटेजी लगाती, पर लेकिन वो इतने बड़े चेकमेट से बच जाता, उसका इतना बड़ा ब्लंडर हुआ। तो चलो, दिस इज़ ऑल अबाउट द गेम रिव्यू, मतलब कैसे कैसे आपको करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। थैंक यू।